तो कैसे हैं आप लोग। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये देखेंगे कि एक्सपायर होते वक्त अगर हमारे पास एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो उसको कैसे सेटल किया जाता है और क्या क्या होता है। यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री रहेगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि इंडिया में हम लोग स्टॉक्स के और इंडेक्स के और उसके साथ ही कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जब ये फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं तो उसको कैसे सेटल किया जाता है वो थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। स्टॉक्स और कमोडिटीज़ के लिए फिजिकल डिलीवरी करके सेटलमेंट की जाती है और इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को कैश में सेटल किया जाता है। यहाँ पे हम लोग स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शंस जब एक्सपायर होते हैं तो उनको कैसे सेटल किया जाता है उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। कमोडिटीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग स्टडी करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग शुरू करेंगे स्टॉक्स के जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि एक कंपनी है, उसका नाम है ABC और इसका अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़। और मैंने क्या किया है, मैंने एक कॉल ऑप्शन को बाई किया है जो मुझे इस स्टॉक को 90 रुपीज़ में बाई करने का राइट देता है। और ये कॉल ऑप्शन अभी एक्सपायर हो रहा है और मैंने यहाँ पे इस कॉल ऑप्शन को बाई करने के लिए 5 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया है। हम लोग ऐसे मान के चलेंगे और यहाँ पे मैंने एक लॉट को बाई किया है और एक लॉट के अंदर 75 शेयर्स होंगे, ऐसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए मानेंगे। तो जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जब वो एक्सपायर होता है तो उसके अंदर कुछ वैल्यू रह सकता है या फिर कुछ वैल्यू नहीं रह सकता है। वो इन द मनी बन के एक्सपायर हो सकता है, वो ATM बन के एक्सपायर हो सकता है या फिर OTM बन के एक्सपायर हो सकता है। इन द मनी बन के एक्सपायर होता है तो उसके अंदर वैल्यू रहेगा, OTM बन के अगर एक्सपायर होता है तो उसके अंदर वैल्यू नहीं रहेगा। हमें पता है कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो प्रीमियम है उसमें क्या क्या वैल्यू रहेगा। हमें पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है और उसके बाद टाइम वैल्यू रहता है और उसके बाद वॉलेटिलिटी और अदर फैक्टर की वजह से कुछ वैल्यू रहता है। तो जब ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं तो टाइम वैल्यू क्या रहेगा, वो रहेगा 0। वॉलेटिलिटी और अदर फैक्टर मैटर नहीं करेगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या एक्सपायरी होते वक्त ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो उस वक्त हमें उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है। जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा वो उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू रहेगा। और यहाँ पे जैसे हमने बात की ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते वक्त उसके अंदर वैल्यू रह सकता है और उसके अंदर वैल्यू नहीं रह सकता है, मतलब है कि उसका वैल्यू 0 हो सकता है, वो वर्थलेस हो सकता है। अगर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस होके एक्सपायर होता है तो उसको कैसे सेटल किया जाता है। जिसने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया उसको लॉस हो जाएगा। क्या लॉस हो जाएगा, उसने जो भी प्रीमियम पे किया है वो लॉस हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया, कॉल ऑप्शन हो सकता है या फिर पुट ऑप्शन हो सकता है, उसको प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट होगा, जो भी प्रीमियम उसने रिसीव किया है वो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे अगर स्टॉक का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस बन के एक्सपायर होता है, अगर ये OTM बन के, अगर इसका वैल्यू 0 बन के एक्सपायर होता है एक्सपायर होते वक्त, तो यहाँ पे सेलर को प्रीमियम मिलेगा, बायर को प्रीमियम लॉस हो जाएगा और किसी भी फिजिकल सेटलमेंट यहाँ पे नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो राइट देता है उसको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो बाई कर रहा है उसको वो एक्सरसाइज नहीं करेगा क्योंकि अनफेवरेबल सिचुएशन रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसका अभी प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, मेरे पास अगर एक कॉल ऑप्शन है जो मुझे इस स्टॉक को 110 रुपीज़ में बाई करने का राइट देता है, तो एक्सपायरी होते वक्त ये जो कॉल ऑप्शन है इसके अंदर क्या वैल्यू रहेगा। तो एक्सपायर होते वक्त क्या मैं ये जो कॉल ऑप्शन है इसका इस्तेमाल करूँगा। अभी मार्केट में प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है, क्या मैं इस कॉल ऑप्शन जो मुझे राइट देता है उसको यूज़ करके इस स्टॉक को 110 रुपीज़ में बाई करता हूँ? क्या मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है। ये जो कॉल ऑप्शन जो मैंने बाई किया है वो अभी वर्थलेस है,
उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये अभी OTM बन के एक्सपायर हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो भी प्रीमियम मैंने पे किया वो मुझे लॉस हो जाएगा। ऑप्शन बायर जो भी प्रीमियम पे किया है वो ऑप्शन सेलर को जाएगा। तो अभी यहाँ पे अगर ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कुछ वैल्यू के साथ एक्सपायर होता है, अगर ये इन द मनी बन के एक्सपायर होता है, तो अभी क्या होगा। तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये जो 90 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन है ये अभी एक्सपायर होते वक्त इन द मनी बन के एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में 100 रुपीज़। ये कॉल ऑप्शन मुझे इस स्टॉक को 90 रुपीज़ में बाई करने का राइट दे रहा है। तो अभी अगर हम लोग ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक्सपायर होते वक्त क्या रहेगा। हमें पता है कि सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन है तो हमें क्या करना है, जो भी प्राइस है एसेट का, अंडरलाइंग एसेट का, उसको लेना है, जो स्ट्राइक प्राइस है उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ रहेगा। मतलब है कि ये जो कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ इसका वैल्यू रहेगा एक्सपायर होते वक्त वो है 10 रुपीज़। पर मैंने इसको बाई किया कहाँ पे, 5 रुपीज़ प्रीमियम दे के। तो मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ये कॉल ऑप्शन इन द मनी बन के वैल्यू के साथ एक्सपायर हो रहा है, इसको सेटल किया जाता है फिजिकल डिलीवरी को यूज़ करके, क्योंकि ये स्टॉक ऑप्शन है उसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉल ऑप्शन मुझे क्या रेट दे रहा है, जब इसका प्राइस 100 रुपीज़ है तो मुझे इसको 90 रुपीज़ में बाई करने का रेट दे रहा है। तो बायर यहाँ पे जो भी राइट है उसको एक्सरसाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रियल ट्रेडिंग में बायर से नहीं पूछा जाता है कि क्या ये जो राइट देता है आप इसको एक्सरसाइज करना चाहोगे या नहीं। जो भी राइट है उसको ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज किया जाता है। तो अभी जिसने भी ये कॉल ऑप्शन को बाई किया है उसको शेयर मिलेंगे। कितना शेयर मिलेंगे वो डिपेंड करेगा कि वो कितने लॉट को बाई किया है। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे एक लॉट को बाई कर रहे हैं, एक लॉट के अंदर 75 शेयर्स है। तो ये जो कॉल ऑप्शन जिसने बाई किया उसको 75 शेयर्स मिलेंगे। कितने वैल्यू में, 90 रुपीज़ के वैल्यू में। क्योंकि यहाँ पे शेयर्स मिल रहा है तो जिसने ये कॉल ऑप्शन को बाई किया है उसको क्या करना है, अपने अकाउंट में पैसे रखना है। कितना, 75 मल्टीप्लाइड बाई 90। जो भी शेयर्स मिलेंगे उसके लिए जो भी पैसे होगा उतने पैसे को अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा इस कॉल ऑप्शन के बायर को। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसी भी ऑप्शन हो, अगर वो इन द मनी बन के एक्सपायर हो रहा है तो यहाँ पे फिजिकल सेटलमेंट होगा। तो आपने बाई किया, सेल किया, जो भी राइट है, ऑब्लिगेशन है, उसको फिजिकल डिलीवरी के रूप में फुलफिल किया जाता है, सेटल किया जाता है, अगर उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैल्यू है तो। अगर वो इन द मनी बन के एक्सपायर हो रहा है तो। इस एग्जाम्पल में मैंने कॉल ऑप्शन को बाई किया तो मुझे यहाँ पे शेयर्स मिलेंगे कितने रुपीज़ में, 90 रुपीज़ में। तो अभी यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, अगर आपको याद है तो मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या चल रहा है, 10। मैंने इसको बाई कहाँ पे किया, 5। तो मुझे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर। तो यहाँ पे मैंने एक लॉट बाई किया तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 75 हो जाएगा। 75 लॉट साइज है तो ये जो वैल्यू है ये मुझे प्रॉफिट होगा। क्या मुझे ये प्रॉफिट मिलेगा, हाँ मिलेगा। पर कैसे मिलेगा, मुझे यहाँ पे शेयर्स के फॉर्म में मिलेगा। अभी ये शेयर्स मुझे 90 रुपीज़ कैलकुलेशन में मेरे अकाउंट में आएंगे। मेरे अकाउंट में से 90 रुपीज़ इक्वलेंट में जो भी पैसे हैं वो डिडक्ट होंगे। तो अभी मैं इसको अगर बेचता हूँ तो मैं इसको 100 रुपीज़ में बेच पाऊँगा, क्योंकि मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़। तो मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, 100 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 90 रुपीज़ में मेरे अकाउंट में आया है। पर ये जो कॉल ऑप्शन है इसको बाई करने के लिए मैंने 5 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया, तो मुझे यहाँ पे 95 रुपीज़ का पड़ेगा। पर मैं अभी इसको 100 रुपीज़ में सेल कर पाऊँगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जिसने भी ये कॉल ऑप्शन को सेल करके रखा है, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन जब एक्सपायर हो रहा है तो इन द मनी बन के एक्सपायर हो रहा है, उसको यहाँ पे शेयर्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जिसने ये कॉल ऑप्शन को बाई किया उसको शेयर्स मिलेंगे तो उसको अपने अकाउंट में पैसे रखना पड़ेगा। उसी तरह जिसने भी यहाँ पे ये कॉल ऑप्शन को सेल किया उसको ऑब्लिगेशन रहेगा कि ये जो शेयर्स है इनका डिलीवरी दे, तो उसके अकाउंट में वो शेयर्स होनी चाहिए। अगर वो शेयर्स नहीं हैं तो उसको पेनल्टी पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो प्रीमियम
ये जो बायर ने पे किया है वो सेलर को जाएगा, पर यहाँ पे शेयर्स जो है उनका ट्रांसफ़र होगा, उनका डिलीवरी होगा और इस फॉर्म में यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा। इस एग्जांपल में मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो भी ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन हो, आपने बाई किया या फिर सेल किया, अगर वो इन द मनी बन के एक्सपायर हो रहा है, जो भी राइट है, जो भी ऑब्लिगेशन है, उसको ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज किया जाता है और फिजिकल सेटलमेंट यहाँ पे होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि ऑप्शन बायर ने जो प्रीमियम पे किया है वो क्या होता है। वो एक्चुअली सेलर को जाएगा, पर यहाँ पे सेलर जो है इस एग्जाम्पल में उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि 100 रुपीज़ का जो अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है शेयर्स, उसको सेल करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन रहेगा। कितने रुपीज़ में? 90 रुपीज़ में। पर उसने क्या किया है, प्रीमियम रिसीव किया, कितना? 5 रुपीज़, तो उसको 95 रुपीज़ का पड़ेगा, ठीक है। 100 रुपीज़ अभी मार्केट में है, 95 रुपीज़ का इक्वलेंट पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है तो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में जो हमने डिस्कस किया है इस कोर्स के बिगिनिंग से, आपको वहाँ से वीडियोस को देखना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को समझोगे कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आपको ये सब अच्छी तरीके से ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे जो हमने बात की है स्टॉक ऑप्शंस के बारे में, सेम होगा यहाँ पे, पर डिफरेंस ये रहेगा कि फिजिकल डिलीवरी के बदले में कैश में यहाँ पे सेटलमेंट किया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये समझूंगा कि निफ्टी जो है उसका अभी प्राइस चल रहा है 25,000। मैंने एक कॉल ऑप्शन को बाई किया है जो मुझे निफ्टी को 24,900 में बाई करने का रेट देता है, और इस कॉल ऑप्शन के लिए मैंने प्रीमियम पे किया है 25 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक लॉट को बाई किया, एक लॉट के अंदर 75 क्वांटिटी है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, अगर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तो वो इन द मनी बन के एक्सपायर हो सकता है, एटीएम बन के एक्सपायर हो सकता है, या फिर ओटीएम बन के एक्सपायर हो सकता है। एक्सपायर होते वक्त वो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर वैल्यू रह सकता है या फिर वो वर्थलेस बन सकता है। अगर वो वर्थलेस बन के एक्सपायर होगा तो जो भी बायर है उसने जो भी प्रीमियम पे किया है वो सेलर को जाएगा। बायर को प्रीमियम लॉस हो जाएगा, सेलर को जो प्रीमियम उसने कलेक्ट किया वो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी बन के कुछ वैल्यू के साथ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो क्या होता है। तो इस एग्जाम्पल में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते वक्त उसका जो प्रीमियम है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इस एग्जाम्पल में ये कॉल ऑप्शन है और हमें पता है कि जब ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो उसके अंदर सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा। तो क्योंकि ये कॉल ऑप्शन है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो भी फाइनल सेटलमेंट प्राइस है, फॉर एग्जांपल हम लोग मानेंगे कि 25,000 है, उसको लेंगे अंडरलाइंग एसेट का, और उसके बाद जो स्ट्राइक प्राइस है उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। तो अभी ये जो है 100 रुपीज़ प्रीमियम, ये इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है एक्सपायर होते वक्त। अगर मैंने इसको 25 रुपीज़ में बाई किया है तो अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है? 100। तो मुझे यहाँ पे 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लॉट बाई किया, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? एक लॉट में कितने क्वांटिटीज़ है? 75। और यहाँ पे कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है? 75। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा इसको मुझे सेटल किया जाएगा। उसी तरह जिसने मुझे ये कॉल ऑप्शन को सेल किया है उसको ये जो पैसे हैं ये मुझे देना पड़ेगा। यहाँ पे फिजिकल सेटलमेंट के बदले में कैश में सेटलमेंट किया जाएगा। अगेन एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो भी ऑप्शन हो, कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन हो, अगर वो वर्थलेस बन के एक्सपायर हो रहा है, ओटीएम बन के एक्सपायर हो रहा है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ऑप्शन बायर को जो भी प्रीमियम उसने पे किया वो लॉस हो जाएगा, ऑप्शन सेलर को प्रीमियम मिलेगा। अगर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद वैल्यू के साथ एक्सपायर हो रहा है तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसका कैश में सेटलमेंट किया जाएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास एक इंडेक्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो इन द मनी बन के एक्सपायर हो रहा है तो जो भी राइट है या फिर ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करने के लिए अगर हमारे पास कुछ पैसे होने की ज़रूरत है तो हमें वो पैसे हमारे अकाउंट में रखना पड़ेगा। यहाँ पे कमोडिटीज़ की बात करें तो स्टॉक के जैसा ही होता है, और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट भी है जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा।
हो सके तो हम लोग कुछ और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सर्च करो और इसके बारे में जानो और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। तो ये रहा इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।